है सी आई, तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है नाम, उसको सबको चेंज करवाएंगे। देखिएगा यहाँ, हम क्या कहें कि हमें क्षमता दिया है और सब निकालना है, तो एक बात बताइए, वर्क पता करना होगा। वर्क पता करना, और वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो एक बात बताइए, ये टाइम दे रखा है 12 दिन, ये टाइम क्या दे रखा है? 12 दिन दे रखा है। तो ये जो 12 दिन है वो किसका टाइम है? ए और बी दोनों का है। तो क्षमता भी दोनों का लेंगे। हम कहेंगे 3 दू 5, यानी कहेंगे सर वर्क हो जाएगा 60 का। वर्क कितने का आ गया? 60 का आ गया। हम कहेंगे सर अब मेरे पास वर्क 60 है और दोनों का, बी का समय चाहिए, तो बी के क्षमता से भाग, बी का क्षमता कितना? 3 का, यानी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। आप अभी कुछ नहीं लिखिए, आराम से चीजों को देखिए। जैसे देखिए, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। हम आपसे कह देंगे 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। इसके क्षमता का अनुपात 2:3:4 है। ये किसका अनुपात है? क्षमता का अनुपात है। और हम आपसे ये कह देंगे कि बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है। बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है, आपको वर्क निकालना है। वर्क निकालना है। तो हम कहेंगे कि सर वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, याद रख लीजिए। अगर नहीं पता चले तो वर्क दूरी होता है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय। तो एक बात बताइए, ये जो समय दे रखा है ये 6 दिन किसका है? वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। ये 6 दिन किसका है? तो बी और सी दोनों का है। इसलिए क्षमता भी बी और सी दोनों का चलेगा। और बी और सी का क्षमता कितने का? 7 का, यानी 6 6 36 6 7 42। वर्क हो गया 42। वर्क क्या हो गया? 42 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी। जिसका समय लेंगे उसी का क्षमता लेंगे। समय अगर ए बी का लेंगे तो क्षमता भी किसका? ए बी का। समय बी सी का तो क्षमता भी बी सी का। समय सी का तो क्षमता भी सी का लेंगे, है ना? सही है। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि इफिशियंसी आपके पास ए बी और सी का जो क्षमता का अनुपात है वो 1:2:3 है, ठीक है। और हम आपसे ये कहते हैं कि किसी काम को बी अकेले 8 दिन में करता है। अकेले बी करता है 8 दिन में, बताइए वर्क कितना होगा? बी अकेले 8 दिन में करता है काम। अकेले बी कितना दिन में? 8 दिन में। तो वर्क बता दीजिए कितना होगा? 16। हम कहेंगे वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, है ना? तो 8 दूना 16। 8 आपका जो समय है वो केवल बी का है, तो क्षमता भी केवल किसका लेंगे? बी का, यानी 8 गुना 2 16 हो गया। सही है। मतलब जिसका टाइम उसी का इफिशियंसी, जिसका टाइम उसी का इफिशियंसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान ले कि सवाल इस तरह से हो, सवाल इस तरह से हो। अब हर एक टाइप का सवाल चलते चलेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट में। अब चलिए टाइप नंबर 1 से लिखते चलिए। तो ए किसी काम को, काम को 10 दिन में करता है, तथा तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है, कॉमा तो तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए तथा बी मिलकर मिलकर उस काम को कितने कितने दिनों में करेगा? बना के देखिए तो एक बार, कितना पूर्णांक में बना के देखिए।
देखिए, हम ये कहेंगे कि सर ए तो 10 दिन में किया, बी कितने दिन में किया, 12 दिन में। तो उसी काम को, काम आपका कांस्टेंट है, वर्क दोनों का एलसीएम हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम कितने का आ गया, 60 का आ गया। क्षमता के बारे में बात करेंगे तो ए का क्षमता हो जाएगा 10, सॉरी 6, ए का क्षमता हो जाएगा 6 और बी का क्षमता क्या हो जाएगा 5। अब कहा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, टाइम ऑफ ए बी। तो कहेंगे सर समय बराबर वर्क बटा इफिशियंसी, समय बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। अगर दोनों का समय चाहिए तो दोनों का इफिशियंसी, 6 5 11 पूर्णांक में हो जाएगा 5.5/11 दिन। सही है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकेंड मेथड चलेंगे। ये आपका फर्स्ट हो गया जो रेशियो मेथड हो गया, ये आपका रेशियो मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसका जो सेकेंड तरीका होगा वो अपना सेकेंड तरीका होगा बेसिक, है ना। बेसिक समझिए क्या होगा बेसिक में। बेसिक में क्या होता है कि वर्क को एक माना जाता है। बेसिक तरीका में वर्क को क्या माना जाता है, एक माना जाता है। अब समझिए, एक बात बताइए, समय तो जुटेगा नहीं, समय तो जुटेगा नहीं, जुटता क्या है, क्षमता। क्षमता जुटता है, क्षमता घटेगा, क्षमता गुना होगा, जो भी होगा वो क्षमता होगा। तो एक बात बताइए, क्षमता बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम। नहीं याद रहता है वर्क बटा टाइम तो ऐसे समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर वर्क एक मान ले तो बताइए ए का क्षमता कितना होगा, ए का क्षमता। आप कह सकते हैं सर वर्क एक हो गया और ए का टाइम कितना 10। यानी ये जो क्षम 1/10 आया वो क्या आया, क्षमता आया, किसका, एक का, एक का। यानी टाइम को अगर उलट दिया जाए तो वो क्षमता का रेशियो क्षमता आता है। ए का क्षमता इतना हो गया। अगर हम कहेंगे कि सर बी की क्षमता कितनी होगी, बी का क्षमता, तो बी का जो क्षमता होगा, इफिशियंसी ऑफ बी अगर बात करें, इफिशियंसी ऑफ बी अगर हम बात करें, फिर कहेंगे सर वर्क तो एक आ गया और बी का टाइम क्या है 12 है, बी का टाइम 12 है। तो 1/12 क्या निकला उसका क्षमता। टाइम को पलट देंगे तो क्या निकलेगा क्षमता। अब आपसे ये कहा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कहेंगे कि सर 1/12 प्लस 1/10, बी का 1/12, ए का 1/10, इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, एलसीएम होगा 60, 12 पंचे 60 और 10 छके 60, ये हो जाएगा 11/60। ये जो 11/60 आया वो क्षमता आया, ये क्या आया क्षमता आया, लेकिन ए और बी दोनों का आया। ये वास्तव में आया क्या क्षमता, क्योंकि ए के क्षमता को बी के क्षमता से जोड़ेंगे तो ए और बी दोनों का क्षमता आएगा। अब क्षमता को जब पलट दिया जाता है तो टाइम आ जाता है। तो अगर ये 11/60 है, इसको पलट दीजिए तो 60/11। देखिए 60/11 आया था कि नहीं आया था। क्षमता को पलट देने के बाद क्या आता है, टाइम आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बट्टा पर भी आपको बनाने आना चाहिए। बट्टा पर सवाल कैसे बनाते हैं, इसी को बोला जाता है बट्टा पर बनाना। जैसे अगर हम ये कह देंगे ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कहेंगे सर 1/8 प्लस 1/6, 1/8 प्लस 1/6। इसमें वर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बट्टा में उलट देना है। 1/8 प्लस 1/6 एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाला का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। 8 तिया 24, 6 चौके 24, 4 3 7 बटा क्या आएगा 24। इस 7/24 ए और बी दोनों का क्षमता आया, तो कहेंगे सर जो टाइम होगा वो 24/7 होगा। 24 बटा क्या होगा 7 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये टी नहीं ई होगा, लिखने का आदत है टी पर ना, इसलिए ई है। ठीक है, दोनों का ये क्या है आपका क्षमता है। और यहां पर जो ये आया ये ए और बी दोनों का क्षमता आया, और इसको पलट दिए तो ए और बी का क्या आ गया समय आ गया, ए और बी का समय आ गया। अब जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में हर एक सवाल तो रेशियो मेथड से नहीं बनता था, इसी प्रकार टाइम एंड वर्क में भी हर एक सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनता है, लेकिन बट्टा पर सर सवाल बनता है।
अब कौन सा सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा? तो अधिक और कम का सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनता है। अधिक और कम का सवाल रेशियो से नहीं बनता है। जैसे अगर हम सवाल ये रहेगा, समझाते हैं आपको। सवाल ये रहेगा, ए किसी काम को करने में करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। अधिक समय लेता है तथा तथा दोनों मिलकर दोनों मिलकर उस काम को उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। 8 दिन में पूरा करता है। पूरा करता है, कमा तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? काम को कितने दिनों में करेगा? समझाते हैं। हाँ, हाँ, वही बता रहे हैं। वही बता रहे हैं। देखिए, कहा गया ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक समय लिया। ये जो अधिक और कम का सवाल याद होगा, अधिक और कम का सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में बताए थे कि वहां पे नहीं बनता है। जैसे मतलब मैं अपने घर से स्कूल 10 मिनट 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की चाल से चलूं तो 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम की चाल से चलूं तो 10 मिनट लेट से पहुंचता हूं। तो अधिक और कम का सवाल में आपको बताए थे कि भी चाल को भी मानिए, भी प्लस इतना उसको नीचे ऊपर करिए, बताए थे। तो सेम सवाल है, यानी हम कहेंगे कि ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि सर अगर बी एक्स दिन लेता होगा तो ए जो समय लेता होगा वो x+10 लेता होगा। बी अगर एक्स दिन लेगा तो ए कितना लेगा? x+10 दिन का समय लेगा। और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। यानी कहेंगे कि सर 1/8 बराबर जो होगा वो 1/x+10 अब प्लस हो जाएगा 1/x। है ना? इसका और भी शॉर्ट मेथड होता है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन ये सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं करना है कि इस 8 और 10 का एलसीएम ले लिए, 8 और 10 का एलसीएम ले लिए, ऐसा नहीं करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एलसीएम हमेशा वास्तविक टाइम का आता है। एलसीएम किसका लेते हैं? वास्तविक टाइम का। यहां पे कहा गया 20 से 10 दिन अधिक समय लेता है, तो हमें पता नहीं है कि बी कितना समय ले रहा है। हमें पता नहीं, हो सकता है बी 40 दिन लेता होगा तो ए 50 लेगा, बी अगर 80 लेगा तो ए 90 दिन लेगा। तो वास्तविक टाइम पता ना हो तो वहां पे आपको एलसीएम मेथड काम नहीं करेगा। तो वहां पे कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे सर अगर बी एक्स दिन लेगा तो ए कितना लेगा? x+10 लेगा। तो हम कहेंगे सर बट्टा पर बनाएंगे, हमेशा किस पे बनाएंगे? बट्टा पर। तो ए का हो जाएगा 1/x+10। ये 1/x+10 क्या है? क्षमता है। बी का क्षमता हो जाएगा 1/x। और दोनों मिलाकर 8 दिन में किया, इसलिए टाइम को पलट देंगे 1/x। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, वही आपका आंसर होगा। या हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन x का वैल्यू रखेंगे और एलएचएस को आरएचएस के बराबर करके देख लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो अधिक और कम का सवाल रेशियो मेथड से नहीं बनता है जब आपका टाइम फिक्स ना हो। जब आपका टाइम फिक्स ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसमें लिख दीजिएगा कि रेशियो मेथड से नहीं बनेगा, रेशियो मेथड से नहीं बनेगा।
सॉल्व नहीं करना है इसको, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये बस ऐसे छोड़ दीजिए। बस आपको ये एक जानकारी के लिए बता दिए कि यहाँ पे रेशियो तरीका नहीं लगेगा। अब समझिएगा, यहाँ पे और भी बात समझते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2, अगर हम आपसे ये कह देंगे, अब हम ये कहेंगे कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब हम कहेंगे कि सर यहाँ पे वर्क निकाल लेंगे, वर्क दोनों का एलसीएम होगा और एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिएगा क्षमता कैसे निकालते हैं, जिसके टाइम से भाग लगाएंगे उसका क्षमता, अगर 10 से भाग लगाएंगे तो ए का क्षमता हो जाएगा 3, और यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे तो दोनों का क्षमता यानी ए और बी का क्षमता हो जाएगा 5। जिसके टाइम से भाग लगाएंगे उसका क्षमता आएगा। तो कहेंगे सर 6 से जब भाग लगा दिए तो 6 पंचे 30, यानी कहेंगे सर यहाँ से जो बी का ए और बी का क्षमता कितना आ गया, 5 आ गया, तो कहेंगे सर बी की जो क्षमता होगी वो 2 होगा। कैसे होगा, ए बी में ए को घटा दीजिए, ए बी में ए को घटा दीजिए, बी निकल जाएगा। तो कहेंगे सर 5 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 बी का क्षमता आ गया। अब हमसे कहा गया टाइम ऑफ बी, तो कहेंगे सर समय जो बी को लगेगा वो वर्क तो 30 ही है, वर्क आपका 30 ही रहेगा, हमेशा 30 रहेगा, लेकिन बी के क्षमता से भाग, और बी का क्षमता कितना है 2, कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। सही है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। टाइप नंबर 2 हो गया। मतलब क्षमता ही आपका घटता जुटता है, अदरवाइज टाइम आपका घट बढ़ नहीं सकता है, उसको घटा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सवाल बनेगा, है ना। इस पर सवाल इस तरह से और भी दे सकते हैं हम, और भी कह सकते हैं कि अगर मान ले, सवाल बनाइए, अगर हम ऐसा कह दें कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता हो, तो हम कहेंगे बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, टाइम ऑफ ए निकालिए। 60, 60 दिन हो जाएगा, 60 दिन, है ना। कैसे, वर्क ने ले लेंगे, वर्क कितना हो जाएगा 60, है ना। अब क्षमता की बात करेंगे तब 12 पंचे 60 ही, जो 5 क्षमता आएगा वो किसका आएगा, ए बी का, ए और बी दोनों का आएगा, और 15 चौके 60 यानी 4 जो क्षमता आएगा वो किसका आएगा, बी का। तो ए का क्षमता कितना होगा 1 हो जाएगा। तो हमें तो ए का टाइम पूछा ना, तो वर्क हो गया 60 और ए का क्षमता कितना 1, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी 60 दिन लगेगा। सही है, 60 दिन लगेगा। अब अगले टाइप पे चलेंगे, टाइप नंबर 3 लिखिएगा। टाइप नंबर 3, अब हम आपसे ये कहेंगे कि ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, कहेंगे बी सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है, तथा सी ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में करता है, तो हम कहेंगे कि ए अनु और बी अनुपात सी के क्षमता बताइए, ए बी सी के क्षमता का अनुपात बताइए। हम किसका अनुपात पूछ लिए, क्षमता का अनुपात पूछ लिए कि ए बी सी के क्षमता का अनुपात बताइए, ए बी सी के क्षमता का अनुपात बताइए। देखिए जिनको नहीं आता है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए, हम सबसे पहले वर्क निकालेंगे। मेरा काम क्या रहेगा,
वर्क निकालना। वर्क मतलब तीनों का एलसीएम 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। क्या 60 हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अब भाग लगाएंगे 10 से, यानी हम कहेंगे सर 10 से जब भाग लगाएंगे तो क्षमता किसका आएगा? ए बी का। यानी ए बी की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 छक्के 60। अब जब 12 से भाग लगाएंगे तो क्षमता किसका आएगा? बीसी का। यानी बीसी की जो क्षमता आएगी वो कितना आएगा? 5 आएगा। और जो 15 से भाग लगाएंगे वो क्षमता किसका आएगा? सीए का। यानी सीए का जो क्षमता आएगा वो 4 आएगा। सही है। अब हमें चाहिए ए का, बी का, सी का। समझाते हैं आपको। एक बात जान लीजिए कि अगर इस सबों को जोड़ दें, सारे को हम क्या करें? जोड़ दें, तो आप कह सकते हैं सर इसमें 2 गो बी है और 2 गो सी है और 2 गो ए है। तो आप कह सकते हैं सर 2 इंटू ए बी सी। सबको जोड़ेंगे तो 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी। तो 2 इंटू ए बी सी बराबर हो जाएगा 6 4 10 5 15 15। तो यहां से ए बी सी बराबर हो जाएगा 15/2। कैसे हो गया 15/2? ये दो कहां चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। अब अगर जानिए, यहां समझिएगा, अब अगर हमें ए का क्षमता चाहिए तो एबीसी के क्षमता में अगर बीसी के क्षमता को घटा दिया जाए तो क्या ए का क्षमता आएगा? क्या अगर एबीसी के क्षमता में बीसी को घटा देंगे तो ये बीसी बीसी खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? ए बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि सर एबीसी के, समझिएगा, एबीसी के क्षमता में बीसी को घटाएंगे तो ए आएगा। एबीसी का क्षमता आया कितना? एबीसी का क्षमता आया कितना? 15/2। 15/2। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर 15/2 में एबीसी में ए लाने के लिए बीसी घटाना पड़ेगा और बीसी कितना है? 5 है। तो ये बताइए आपका 5/2 आ जाएगा, घटने के बाद 5/2 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, 5/2 तो बट्टा पर आ रहा है ना, तो बट्टा पर से बचने के लिए आपको एक चीज हम बताए थे कि अगर यहां पर, समझाते हैं, जैसे यहां पर एबीसी का क्षमता 15/2 आया ना, तो आप क्या कीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना। अब आपका एबीसी का क्षमता जो हो जाएगा ना वो 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एबीसी का क्षमता क्या हो जाएगा? 15। अब कुछ नहीं करना है, अगर हमें ए चाहिए, हमें ए चाहिए तो एबीसी में बीसी को घटाइए। ठीक है, एबीसी का हो जाएगा 15 और बीसी का हो जाएगा 10। बीसी का कितना? 10। कितना क्षमता आ गया? 5। ये 5 किसका क्षमता आ गया? ए का। लेकिन वर्क 120 हो गया। अब वर्क कितना हो गया? 120 हो गया। अगर हमें चाहिए बी का क्षमता तो हम कहेंगे सर एबीसी के क्षमता में एसी घटाएंगे, ए और सी घटाएंगे तो बी आएगा। तो हम कहेंगे सर एबीसी का क्षमता कितना है? 15 और एसी का क्षमता, एसी का क्षमता 8 है, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर सी का क्षमता चाहिए तो सर एबीसी में अगर हम एबी को घटा दें, एबीसी में हम किसको घटा दें? एबी को घटा दें, तो एबीसी तो 15 है और एबी कितना है? एबी कितना है? 12 है। 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं, आराम से यहां से देखिएगा। तो हम ये कह रहे थे कि सर अगर क्षमता निकालना हो और 2 का मल्टीपल हो, यानी 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी दिया हो और ए बी सी का अलग अलग क्षमता निकालना हो तो घटा घटा के भी क्षमता निकाला जा सकता है। घटा घटा के आप क्षमता निकाल लीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में आप डायरेक्ट बनाना कैसे है, तो हम कहेंगे सर वर्क ले लेना है। वर्क ले लेंगे, फटाक से 60 लिखेंगे। यहां से हम डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर एबी का क्षमता हो जाएगा 6, बीसी का क्षमता हो जाएगा 5 और सीए का क्षमता हो जाएगा 4। अब करना क्या है कि अगर आप इसको जोड़िए और विषम संख्या आ जाए, जैसे 6 5 11, 5 15, 4 15, 2 गो ए, 2 गो बी, 2 गो सी बराबर 15 होगा। तो एगो ए, एगो बी, एगो सी बराबर 15/2 हो जाएगा। तो ये बट्टा पर आ गया ना, तो उस बट्टा पर से बचने के लिए सबको 2 से गुना कर दीजिए। सबको किससे गुना कर देंगे?
2 से गुना कर देंगे। अब की बार हो जाएगा ए बी हो जाएगा 12, बी सी हो जाएगा 10 और सी ए हो जाएगा 8। तो इसमें अगर जोड़िएगा तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी जब जोड़िएगा तो ये होगा 12 और 10 22 और 22 8 30, 22 8 30, यानी ये 2 से कट जाएगा तो एबीसी बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब देखिए फटाफट निकाल सकते हैं, ए निकालना हो तो बीसी घटाएंगे, ए निकालना हो तो बीसी घटाएंगे, तब 15 में से बीसी 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 10 10, तब 15 में से 10 गया 5, एक आ जाएगा 5, सही है। बी निकालना हो तो किसको घटाएंगे? एसी को, तो एसी कितना है? 8, तब 15 में 8 जाएगा 7 7। और अगर सी निकालना हो, ए बी को घटाएंगे, ए बी कितना है? 12, तब 15 में 12 गया तो कितना? क्षमता निकालने आ गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, निकाल के देखिए। अगर हम कह दें कि ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करता है, बी सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करता हो, और सी ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता हो, तो हम कहेंगे बताइए ए बी और सी के क्षमता का अनुपात बताइए, ए बी सी के क्षमता का अनुपात, इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी के क्षमता का अनुपात क्या होगा? एक बार देखिएगा, ए बी सी के क्षमता का अनुपात क्या होगा? ए बी सी के क्षमता का अनुपात, अगर बट्टा पड़ जाएगा तो सब में 2 से गुना कर दीजिएगा। तेरह 17 7, देखिए बनाइए, सब आदमी बनाइए, वर्क लीजिए, पहले एलसीएम भाग लगाइए अलग अलग से, देखिए 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 देखिए, नहीं बना तो देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए फटाक से वर्क लेंगे, देखिएगा एलसीएम हो जाएगा कितना? 120 हो जाएगा। अब फटाफट डिवाइड करेंगे, फटाफट क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8 से अगर इसमें भाग लगाए तो कितना आएगा? 15, यानी ए बी का 15, ए बी का 15, देखिएगा 10 से भाग लगाएंगे तो किसका? बीसी का कितना? 12, और 12 से भाग लगाएंगे तो सीए का कितना? 10। अब देखिए यहां पर कैसे निकालते हैं, अगर इस सब को जोड़ने के बाद विषम संख्या आ जाए तो फटाक से 2 गुना कर दीजिए, फटाक से क्या कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए। तो हम कहेंगे, यहां देखिएगा, हम कहेंगे कि सर इसको 15 12 10 मिलकर कितना हो जाएगा? सबको जोड़िए तो 37, 37 तो विषम संख्या आ गया। अच्छा, विषम इसलिए बचना चाह रहे हैं क्योंकि अगर एबीसी निकालिएगा तो 2 से भाग जाएगा, 37/2 हो जाएगा। आप कहिएगा सर इसमें 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, यानी सारे को जोड़िएगा तो 2abc बराबर ना 37 हो जाएगा, तो एबीसी बराबर तो 37/2 हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि उससे बचने के लिए इसमें भी 2 से गुना, 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 सब में वर्क में भी हो जाएगा। तो आप ये कहिएगा कि अब की बार जब जोड़िएगा, अब जब जोड़िएगा 2abc, यानी सारे को जोड़ेंगे 2abc तो 30 + 24, 30 + 24 कितना हो गया? 54, और 54 और 20 74, 74 74, तो एबीसी कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 2 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर आपको चाहिए ए तो किसको घटाना पड़ेगा?
बीसी को। तो 37 में बीसी का वैल्यू तो 24 है, तो 37 में 24 गया 13, तो ए का हो जाएगा 13। बी के बारे में बात करते हैं। तब बी निकालने के लिए किसको घटाना पड़ेगा? एसी को। तब यहाँ पे 37 तो एबीसी का है और एसी का वैल्यू कितना है? 20 है, तो इसमें 20 घटाना पड़ेगा 37 में, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और सी निकालने के लिए किसको घटाना पड़ेगा? ए बी को घटाना पड़ेगा। तो ए बी कितना है? 30 है, तो 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा? आ गया क्षमता 13 17 7, 13 17 7, सही है, निकल जाएगा अब क्षमता, है ना। यानी अगर आपका दो दो के मल्टीपल में हो जाए, दो दो के एडिशन में हो जाए, तो उसको बट्टा पर से बचने के लिए दो से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, विषम रहेगा। और सम अगर रहेगा, जोड़ने के बाद सम अगर 36 से आए, टेंशन नहीं है, तब उतना टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो निकल जाएगा, है ना। क्या नहीं, अब सवाल आता है, सवाल किस तरह से आएगा कि ए बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बीसी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सीए उसी काम को 12 दिन में करता है, तो आपसे कहेगा कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमसे क्या कह दिया? सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले वर्क निकालिए और इफिशिएंसी निकालिए। यहां देखिएगा, चलिए हम एक चीज एक बार बना देते हैं, उसके बाद देखिएगा, बनाइएगा आप लोग, यहां समझिए। सबसे पहले वर्क की बात करेंगे, वर्क तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब क्षमता निकालेंगे, क्षमता 10 से डिवाइड करेंगे तो एबी का क्षमता, और एबी का क्षमता क्या आ गया? 6। 15 से डिवाइड करेंगे तो बीसी का क्षमता कितना आ जाएगा? 4। और सीए का क्षमता क्या आएगा? 5 आएगा। अब एक बात बताइए, इस सब को जोड़िए तो 6 4 10 5 15 हो रहा है, तो क्यों ना उससे बचने के लिए, समझ रहे हैं, 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। अब हम कहेंगे कि सर यहां पे तो सबको जोड़ेंगे तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, नहीं 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 4 10 5 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो एबीसी बराबर कितना आएगा? 15। अब देखिए, कलम रोकिएगा, यहाँ पे यहां तक कर लिए। अब अगर हमें चाहिए टाइम सी का, तो हमें क्षमता भी चाहिए किसका? सी का, केवल सी का क्षमता चाहिए, केवल और केवल किसका क्षमता चाहिए? सी का। तो एक बात बताइए, केवल सी का क्षमता निकालने के लिए, केवल सी का क्षमता निकालने के लिए एबी को घटाना पड़ेगा, एबी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, एबीसी बराबर 15, एबी का वैल्यू कितना है? 12, तो इसमें 12 घटा देंगे, कितना आया? 3। ये जो 3 क्षमता आया वो केवल और केवल किसका आया? सी का, केवल और केवल सी का। अब हमें कहा गया टाइम ऑफ सी, इसलिए वर्क आपका 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुना कर दिए। और सी का क्षमता कितना आया? 3 से भाग, क्योंकि वर्क बराबर टाइम इंटू, सॉरी, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, कितना आ जाएगा? 40 दिन आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा, सही है, 40 दिन आ जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। अभी 2 3 क्लास आपका बेसिक इसी तरह 2 क्लास चलेगा, और उसके बाद जैसे सवाल पे आएंगे, बस सवाल हम बताते जाएंगे, समझते जाइएगा। टाइम एंड वर्क वगैरह में भी वैसे ही किए ना, पहले आपका क्या कर दिए, बेसिक बता दिए, उसके बाद देखें सवाल बनाने में उसमें टाइम लगता नहीं है। चलिए, तो क्षमता निकाल लीजिएगा, टाइम निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा डार्क कलर, जैसे हम ये कहें, ये हम ऐसा कहें कि ए किसी काम को, या ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, है ना, बीसी मिलकर 15 दिन में करता है, और सीए मिलकर 18 दिन में करता है।
18 दिन में करता है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी का, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? कोई दिक्कत नहीं। 360/11। देखिए 300/11। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले वर्क कितना आया? 180 आया, एलसीएम आपका 180 आया, है ना? अब क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा? हाँ 9 हो जाएगा, है ना? 20 से भाग 9 हो जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे 9 हो जाएगा। बीसी का क्षमता कितना आएगा? 12 आ जाएगा। और सीए का क्षमता कितना आएगा? 10 हो जाएगा। सही है। इसमें 2 गो ए 2 गो बी और क्या है 2 गो सी है। तो सबको जब जोड़िएगा तो ये विषम संख्या चला जाएगा। विषम संख्या चला जाएगा तो उसको सम मानने के लिए क्या करेंगे? किससे गुना? 2 से गुना। अब यहां नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं सर इसमें 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी यानी 2 इंटू ए बी सी, है ना? बराबर सारे को जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपके पास 19 62 62। तो एबीसी कितना हो जाएगा? 31। एबीसी क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। यहां तक सब कर लिए थे क्या? एबीसी क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर टाइम बी का चाहिए तो क्षमता भी किसका चाहिए? बी का। तो बी का क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसी, हाँ एसी को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बी का क्षमता निकालने के लिए 31 में एसी के क्षमता को घटाएंगे और एसी का क्षमता कितना है? 20 है, यानी 20 को घटाएंगे। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब हमें टाइम ऑफ बी कहा तो वर्क तो आपके पास 360 हो गया और बी का क्षमता क्या हो गया? 11। 360 बटा क्या आ गया? 11 आ गया। 360/11 आ गया। तो इस तरह से क्षमता निकाला जाता है, इस तरह से वर्क वगैरह को आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाके रूम पर इस जो 2-3 सवाल बताए हैं उसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? टाइम एंड वर्क में बहुत कुछ बाकी है बताना, उसमें जो बेसिक बात है वो बता देंगे, उसके बाद 2 क्लास के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। रहने देते हैं। आप सोमवार को जो है ना मिसलिनियस टेस्ट रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा टफ सवाल नहीं देंगे, बहुत आसान सा सवाल देंगे, परसेंटेज का एकदम बेसिक लेवल का सवाल देंगे, जीरो लेवल का। देखते हैं कि जीरो लेवल में कितने बना पाते हैं हम। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो आपसे कम से कम बन जाना चाहिए। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहीं पर बनाना है तुरंत और यहीं पर आंसर भी ठीक ठाक करके हटा देना है, ठीक है? कल यहीं पे कर लेंगे। रहने देते हैं, ठीक है? और सब आइए, नहीं हो जाइएगा। सारा आदमी को आना है, ठीक है ना? टेस्ट देने से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन होता कैसा है।